होई माता की जय हो। प्रिय भक्तों, आज है 13 अक्टूबर, दिन है सोमवार और आज होई माता का पावन दिन है। जो भी महिलाएं होई माता का व्रत रखती हैं, जिनके संतान है या जिनके संतान नहीं भी है, तो वो आज किस समय से किस समय उन्हें पूजा करनी है, वो सभी जानकारी आपको मैं दूंगी और आपको मैं आज की पावन और दुर्लभ कथा भी इसी कथा वीडियो में सुनाने वाली हूँ। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा से आपको सही जानकारी नहीं मिलने वाली है। आज है दिनांक 13 अक्टूबर 2025, दिन है सोमवार। आज अहोई अष्टमी की जो तिथि प्रारंभ होगी वो होगी दोपहर के करीब 12:24 पर, और जो अष्टमी तिथि समाप्त होगी वो अगले दिन होगी 11:09 पर। और आज की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो है शाम को 5:59 पर, और जो रहेगा 7:14 तक। तारों की छांव में अर्घ्य देने का जो समय है वो है लगभग 6 से 7 बजे के बीच में। इस समय में आप अपने व्रत का पालन कर सकती हैं और तारों की छांव में अपने व्रत को खोल सकती हैं। अहोई अष्टमी की पावन रात्रि पर हमें अहोई माता की कथा, उनके गुणगान और उनकी आशीर्वाद की, सौभाग्य की, समस्त प्रकार का उनका आशीर्वाद चाहिए होता है। जब माँ अहोई एक हाथ की पीड़ा सुने तो अपने हाथ उनकी ओर बढ़ा देने चाहिए। आज हम सुनने जा रहे हैं होई माता की अष्टमी की मोक्ष स्त्रोत मात्र एक पावन और पौराणिक कथा। तो इस कथा को आप ध्यान से सुनिए। साल 2025 में होई माता का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जा रहा है। इस व्रत में होई माता की पूजा की जाती है। इस दिन श्याऊ माता का चांदी का लॉकेट बनवाते हैं और हर साल उसमें 2 चांदी के मनके डाले जाते हैं। अहोई पर इस माला की पूजा कर 2 मोती बढ़ाए जाते हैं और व्रत के बाद महिलाएं इस माला को पहनती हैं। इस दिन चाकू या छुरी किसी चीज का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी प्राणी को नुकसान न पहुंचे। शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलना चाहिए। अहोई व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उनकी संतान की रक्षा की, वैसे ही सभी की रक्षा करे। इसी प्रकार अब आप कथा सुन। एक समय एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 बहू और बेटे थे। एक बेटी थी। दिवाली से कुछ समय पहले उसकी बेटी अपनी भाभीियों के संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर साहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी मां न बनने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से साहूकार की बेटी की कोख बंध गई। इस श्राप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई और उसने अपनी भाभियों से कहा कि उनमें से कोई एक भाभी अपनी कोख बांध ले। ननंद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस श्राप के दुष्प्रभाव से उनकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती, वह 7 दिन के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। वह परेशान होकर एक पंडित जी से मिलने गई और उनसे उपाय पूछने लगी। तब पंडित जी ने उन्हें सलाह दी कि सुराही गाय की सेवा करे। पंडित जी की सलाह मानकर उसने सुराही गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। उसकी सेवा से प्रसन्न हो गाय सुराही माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाली होती है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की मां आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती है और उसे स्याही के माता के पास ले जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू को परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो बड़ी प्रसन्न होती है। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू के 7 बेटे होते हैं, जिनमें उनकी 7 बहुएं होती हैं। उनका परिवार बड़ा और भरपूर होता है। वह सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। उधर छोटी बहू बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की
बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है, जिससे गौमाता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी भयाली हैं और उनकी मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। इस प्रकार गोमाता ने कहा। अच्छा, तब गोमाता 7 समुद्र पार अपनी भासली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ परखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ परखनी के बच्चों को मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को भी दबा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। इससे गरुड़ पखनी बहुत खुश हुई और बोली कि क्या मांगती हो? जो मांगोगी सो मिलेगा। वह बोली, 7 समुद्र पार श्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब श्याऊ कहने लगी, पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? श्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूंगी तो धोबिन के कुंड पर ककरी होऊं। तब साहूकारनी की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास मंद पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना, और घर लौटकर आई हो तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई, उनसे 7 अहोई बनवाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई का। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी कार्य पूरा कर लो, कहीं छोटी बहू फिर से याद करके रोने न लगे अपने बच्चों को। तब काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उनके घर आई और पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई थी, मैंने बांध ली। अब श्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई। श्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी खोलिए, कहने वालों की तथा हुंकार भरने वालों की तथा परिवार की कोख खोलिए, संतान की रक्षा कीजिए। इस प्रकार वह श्याऊ माता से प्रार्थना करते हुए उनको नमन करने लगी। तब श्याऊ माता प्रसन्न हुई और उसने साहूकार की बहू की कोख खोल दी। तब उसकी संतान उज्जवल भविष्य में बहुत ही सुंदर और संपन्न हुई, जो आगे चलकर आज भी कलयुग में उनकी मिसाल प्रसिद्ध हो गई हैं। इसीलिए बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन नामक नगरी में एक प्रसिद्ध सेठ और उनकी पत्नी गोमती रहते थे। वे बड़े ही दयालु, धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। सेठनी के एक ही दुख था, विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु उनको कोई संतान नहीं थी। हर दिन वह भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती, व्रत रखती और तीज त्योहारों में दान करती, परंतु मनोकामना पूरी नहीं हुई। एक दिन वह साध्वी वृद्धा उसके द्वार पर आई और बोली, बेटी, तेरे चेहरे पर तो तेजस्वी है, पर आंखों में अंधूरी छा रही है, क्यों व्यथित हो तू?
सेठनी ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, मैं माँ सब कुछ तो करती हूँ, पूजा दान सेवा, परंतु मेरे आंचल में कोई संतान नहीं है, बस यही मेरी अधूरी आस है। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी तेरी पुकार सुनने का समय अब आया है। अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत कर, तू मिट्टी से माता की प्रतिमा बनाकर दीप जलाना, कथा सुनना और सायंकाल तारों को अर्घ्य देना। देख माता तेरे जीवन में उजियाला भर देगी। सेठनी ने वैसा ही किया। उसने पूरे मन से व्रत रखा, माता अहोई का नाम जपा और कथा सुनी। रात्रि में जब कोई सोई तो उसे सपन में माता अहोई के दर्शन हुए। माता ने कहा, बेटी गोमती, तेरा विश्वास ही तेरा वरदान है। अगले कार्तिक मास में तेरे आंगन में पुत्र का जन्म होगा, जो धर्मप्रिय और तेजस्वी होगा। कुछ ही महीनों बाद गोमती के गर्भ से संतान का आगमन हुआ। नियत समय उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा नगर आनंदित हुआ। सेठ के द्वार पर उत्सव हुआ। लेकिन कुछ वर्षों बाद वही पुत्र एक दिन वन में खेलने गया और अनजाने में सांप के काटने से मूर्छित हो गया। सेठनी रोती हुई बोली, हे माता अहोई, आपने मेरा आंचल भरा था, अब कृपया कर मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। वह रोती गिड़गिड़ाती हुई माता के मंदिर में पहुंची और बोली, माँ अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मेरे पुत्र को जीवन दो। तभी चमत्कार हुआ। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, दीपक तेजी से जल उठा और एक दिव्य आभा फैल गई। गोमती का पुत्र धीरे धीरे उठ बैठा, जैसे गहरी नींद से जाग गया हो। संपूर्ण नगर में जय जयकार हुई। जय हो होई माता की। उस दिन से गोमती ने प्रण किया था कि वह हर वर्ष अहोई माता का व्रत रखेगी और अन्य माताओं को भी यह कथा सुनाएगी। माना जाता है कि जिस माँ ने श्रद्धा पूर्वक यह व्रत कर लिया, उसके जीवन में कभी संतान की सुख की कमी नहीं रहेगी। प्रेम से बोली अहोई माता की जय हो। अहोई माता केवल एक देवी ही नहीं, बल्कि हर माँ के हृदय की करुणा शक्ति का प्रतीक है। जो सच्चे मन से पुकारे, माँ उनके आंचल को सदा हरा भरा रखती हैं। जय हो होई माता की। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊँ।